तो भाई लोग, क्या आप भी चाहते हो कि आप अपना सॉन्ग यूट्यूब पर डालो और कॉपीराइट का क्लेम ना आए? नहीं। तो भाई लोग, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है। मैं आगे आपको वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसे आप यूज करोगे तो कुछ हद तक चांस है, मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन हाँ चांस है कि आपका वीडियो कॉपीराइट क्लेम से बच जाए। क्योंकि मैं अपने वीडियो में ऐसा यूज करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो मेरे में नहीं आता है कॉपीराइट क्लेम। अब मैं कैसे क्या करता हूँ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप लोग कुछ बातें जान लो। अच्छा भाई लोग, आप लोग कभी सोचे हो कि कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है और कौन देता है इसको? अच्छा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करो, मैं आप लोगों की सारी डाउट्स को आज क्लियर कर दूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अच्छा, कर रहे हैं ना, इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल का आइकन को याद से दबा लीजिए। तो भाई लोग, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम होता क्या है और ये आता क्यों है। तो भाई, ऐसा होता है कि आप जब किसी और के कंटेंट को, यानी ऐसा कोई कंटेंट, ऐसा कोई सॉन्ग, ऐसा कोई वीडियो जिसका कि ओरिजिनल जो लाइसेंस है वो किसी और के पास है। अब जैसे कि मान लो आप स्टार मेकर पे सॉन्ग गाते हो, लेकिन आपका जो सॉन्ग है उस सॉन्ग का जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो किसके पास है? वो ज़्यादातर बॉलीवुड के म्यूजिक कंपनी के पास है, जैसे कि टी सीरीज हुई, जैसे कि जी म्यूजिक कंपनी हुई, तो इन लोग के पास है। अब क्या होता है कि आप मान लो स्टार मेकर पे सॉन्ग गा रहे हो, लेकिन जब आप वो सॉन्ग पोस्ट करोगे यूट्यूब पे और आपका सॉन्ग अगर वायरल हो जाता है तो फिर आपको उससे कुछ अर्निंग होगी। तो अब वो जो अर्निंग है वो अर्निंग तो आपको मिलेगी, लेकिन क्या होता है कि वो कंपनी क्या करती है, उस पर क्लेम डाल देती है, जिससे क्या होता है कि उसमें अब जो भी अर्निंग होगा वो अब उसको मिलेगा। क्या होता है कि हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है, कोई उसमें आधा शेयर करती है, आधा ले लेती है। कोई कंपनी क्या होता है कि आपको पूरा ले लेगी। उसमें भी कुछ नियम कंडीशन क्या होता है कि कुछ कंपनी कहती है कि मैं सिर्फ इंडिया में दिखाऊंगा, कुछ कहती है मैं सिर्फ फॉरेन में दिखाऊंगा। तो ये सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है। अब आपका जो सॉन्ग होगा वो जिस पॉलिसी के अंदर आएगा आपको उस टाइप का क्लेम मिल जाएगा। अब इस क्लेम के बाद क्या होता है कि अब उसके बाद आपके चैनल पर जो भी पैसा मिलेगा, जो भी अर्निंग होगी, वो सारी अर्निंग उस कंपनी को मिल जाएगी, आपको ठन ठन गोपाल। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इस बात की कि इतना जल्दी क्लेम देता कौन है। नहीं, आप देखते हो कि आप सॉन्ग पोस्ट कर रहे हो और आपको क्लेम आ जा रहा है। मतलब सॉन्ग अभी मेरा ड्राफ्ट में ही है, अभी मेरा पोस्ट भी नहीं हुआ ठीक से, हमको क्लेम आ चुका है। ऐसा क्यों होता है? मतलब टी सीरीज कंपनी के पास या फिर उस कंपनी के पास अब कोई काम नहीं बचा है, वो भर दिन बैठ के वेट करती है कि हाँ वो सॉन्ग मेरा डालेगा और मैं फट से उसको क्लेम डाल दूंगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। किसी भी कंपनी के पास उतना समय नहीं है कि हाँ वो बैठ के कॉपीराइट क्लेम डालते फिरे। तो फिर कॉपीराइट क्लेम डालता कौन है? ये क्लेम डालता है यूट्यूब खुद। अच्छा। अब देखिए, मैं होता क्या है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका सॉन्ग जब आप यूज करिएगा तभी ऐसा होगा, छोटी कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। अब ये होता क्या है कि यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है या कुछ उसका कहीं फंक्शन है, वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका कि म्यूजिक बहुत पॉपुलर है, उस सब के हर सॉन्ग पे कोई एक यूनिक नंबर डाल देती है। अब वो नंबर क्या होता है कि वो नंबर उस सॉन्ग पे आपको लगा हुआ, वो नंबर उस कंपनी के यानी उस चैनल के पास रहेगा, यूनिक नंबर, उसके हर सॉन्ग को वो नंबर मिल जाएगा। अब क्या होगा, उस सॉन्ग से मैच करता हुआ सॉन्ग पूरा यूट्यूब पे कहीं भी अपलोड होगा तो वो नंबर दोनों का मैच कर जाएगा, और जब ही नंबर मैच करता है कि बस यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको पट से कॉपीराइट क्लेम डाल देता है। क्लेम डाला हो गया, आपका सॉन्ग में कॉपीराइट क्लेम लग गया। लेकिन 1 सेकंड, अब ऐसा क्या करें कि हमें क्लेम ना मिले? तो दोस्तों, क्लेम से बचने का कोई परफेक्ट जो है ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ मैं यूज करता हूँ जो भी। क्योंकि क्या है कि अब मैं आपको उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूँगा। आप देख लो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि मेरा एक रोस्टिंग का चैनल है, वहाँ पर मैं रील्स को रोस्ट करता हूँ। तो अब मैं रील्स में क्या होता है कि बॉलीवुड का सॉन्ग बहुत रहता है, तो पहले मुझे हर वीडियो पर क्लेम आ जाता था, लेकिन अब नहीं आता है। अब मैं उसमें क्या ट्रिक लगाता हूँ मैं आपको इस क्लिप के बाद आपको बता दूंगा। पहले आप ये क्लिप देख लो, आपको कुछ समझाना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा चैनल का डैशबोर्ड है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे कहीं भी क्लेम नहीं आया है, लेकिन पहले मेरा क्लेम आता था, मैंने बहुत सारा क्लेम हटाया है। देखिए यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ। अब इसमें जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ क्लिक करके यहाँ क्या होता है। अब यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक बार में क्लिक नहीं होता है। देखिए भाई लोग, अब जब सी डिटेल पे क्लिक किए तो हमारे सामने ये खुला। अब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हो, इनएलिजिबल, मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल है। अब आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जब आपको क्लेम आएगा तो यहाँ पे लिख देता है कि कौन सा सॉन्ग के लिए या फिर किस चीज़ के लिए क्लेम आया है। क्लेम का टाइप यहाँ पे
ये सॉन्ग मतलब आवाज़ में क्लेम है। अब देखिए कौन दिया है क्लेम, ऑनर मतलब किसके पास है, यहाँ देखिए कॉपीराइट ऑनर, ये कौन है, ये लोकधुन टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड जो भी है। तो ये आपका भोजपुरी का किसी सॉन्ग पे मेरा यहाँ पे आया था, जो कि मैं यूज कर लिया था अपने इंट्रो में, तो उस पर क्लेम आया था। अब इसी सॉन्ग पे अब मुझे क्लेम नहीं आता, क्योंकि अब मैंने वो चीज़ कर लिया था, अब मुझे क्लेम नहीं आता है। लेकिन अब मैं आपको यही दिखा रहा था कि ये होता है क्लेम। अब यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे या तो अपना सॉन्ग हटाना पड़ेगा या फिर म्यूट करना पड़ेगा। भाई जब मैं म्यूट कर दूंगा तो मुझे तो फिर फायदा क्या रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबका अलग अलग पॉलिसी होता है। अब इसका देखिए पॉलिसी क्या है कि मोनेटाइज इन सम टेरिटोरीज, यानी कुछ देश में ये मोनेटाइज है और कुछ देश में नहीं है। अपने देश में नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये इनएलिजिबल लिखा हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको लेके चलते हैं उसका ट्रिक बताने पे। तो भाई लोग आप लोग को वो तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आप लोग को क्या करना है कि जब आप अपना सॉन्ग उस पर पोस्ट करते हो, उससे पहले क्या करो, जब आप लोड कर लेते हो स्टार मेकर से, तो उसको क्या करो, एक काइन मास्टर में लेके जाओ और उसको हल्का सा नाम मत उसको स्लो कर दो, ज़्यादा नहीं करना, उससे इफेक्ट पड़ जाएगा उस पर। तो ज़्यादा मत करो, हल्का सा स्लो करके देखो, बहुत हद तक चांस है कि तुम्हारा क्लेम नहीं आएगा। मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ चांस है, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर के सॉन्ग पे क्लेम नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर सॉन्ग पे क्लेम आता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने सॉन्ग का जो स्पीड है वो उसको हल्का सा यानी नाम मात्र कम कर दिया, तो मुझे अब क्लेम नहीं आता है, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम उसको पकड़ नहीं पाता है। तो आप ऐसा करके देखो, बहुत हद तक चांस है कि आपके सॉन्ग पे क्लेम नहीं आएगा। आप ये करो और फिर हमें कमेंट करके बताओ कि क्या आता है, क्या ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। और वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपना सॉन्ग पे क्लेम लेके भी आप अपने मतलब YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो। आप सॉन्ग डालो, क्लेम आता है तो क्या हुआ, आपको स्ट्राइक नहीं आ रहा है, क्लेम आ रहा है, क्योंकि वो कंपनी स्ट्राइक नहीं मारती है कोई भी। आपको क्लेम आ रहा है, आपका सॉन्ग फिर भी चलेगा, आपका चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जब आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे बहुत सारे, तो फिर आप अपना कोई और कंटेंट पे बनाना वीडियो, कोई कुछ और यूज करना, तो आपका सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे, तो चैनल आपका ग्रो हो जाएगा। तो खैर ये आप लोग के अपने ऊपर है। वैसे मैंने जो ट्रिक बताया उसको अप्लाई करके देखो आप काम करता है कि नहीं करता है। तो भाई लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार, कमेंट करके बताओ। और हाँ आप लोग ये जो ट्रिक बताए हैं इसको करके देखो, बहुत हद तक हो जाएगा, मैं जानता हूँ हो जाए, क्योंकि मेरा होता है। आपका लंबा सॉन्ग है तो हो सकता है कि बाय चांस नहीं हो, लेकिन मतलब मेरा ऐसा लगता है कि दिल कहता है कि हो सकता है, बहुत हद तक बहुत लोग को ये सक्सेसफुल होगा। और अगर नहीं होता है तो वैसे भी कौन सा हो रहा था। सही बात है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल का आइकन याद से दबा लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।